जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बड़ोला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आप सभी जानते हो कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। जो वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जिसकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी थी, वो उनको इंडिया भागना पड़ा और आज के डेट में वहाँ पे एक टेम्पररी गवर्नमेंट है और जिनके प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस साहब है। तो वहाँ पे शेख हसीना के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा मुकदमे उनके खिलाफ लगे हुए हैं और 500-700 लोगों की मृत्यु, जो हत्या हुई है आंदोलन में, उनकी हत्या के जिम्मेदार भी शेख हसीना को बताया जा रहा है। तो इसके लिए उनको बांग्लादेश चाहता है कि शेख हसीना जो है वहाँ के कोर्ट में आए और बांग्लादेश में आए और उसके बाद सज़ा जो भी उनको मिले उसको भुगते और उसके बाद जहाँ उनको जाना है वहाँ जाए। तो इससे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अभी थोड़ा बहुत ख़राब हो रखे हैं, क्योंकि जो शेख हसीना है वो इंडिया में है। तो शेख हसीना को बांग्लादेश बुलाने के लिए हर पूरे प्रयास कर रहा है, इंडिया से भी बात कर रहा है। और अभी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो मोहम्मद यूनुस साहब थे, वो आईसीसी के जो एडवोकेट, वहाँ पे जो कोर्ट लॉयर हैं, उनसे मिले और उनसे बात करी है कि किस तरह से इसको इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बनाया जाए और उसके बाद शेख हसीना को वापस बांग्लादेश बुलाया जाए और जो भी उनकी जो सज़ा जो उनको मिलेगी वो सज़ा उनको दी जाए। तो इसके लिए बांग्लादेश पूरे प्रयास कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया को बांग्लादेश जो शेख हसीना है उसको बांग्लादेश को हैंड ओवर कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है कि दोनों कंट्री इंडिया और बांग्लादेश के बीच में ऑलरेडी एक संधि हो रखी है, जिसमें एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जिसको बोलते हैं। मतलब अगर किसी भी कोई भी अगर उल्टा काम करके इंडिया से बांग्लादेश भाग जाते हैं या बांग्लादेश से कोई इंडिया आ जाता है, तो ये ट्रीटी हो रखी है कि एक दूसरी कंट्री, अगर इंडिया कुछ डिमांड, किसी आदमी का डिमांड करता है जो कि भाग के बांग्लादेश में रह रहा है, तो बांग्लादेश को इंडिया के हैंड ओवर कर देगा और सेम काम इंडिया भी करेगा। तो अब सवाल, जब एक ट्रीटी हो रखी है तो बांग्लादेश उसी ट्रीटी के तहत जो है इंडिया से शेख हसीना को मांग रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है शेख हसीना को बांग्लादेश के सौंपने से साफ मना कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं इंडिया में फ्यूचर में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि हमें शेख हसीना से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। हमें बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो आज के डेट में वहाँ पे है उससे हमें मतलब होना चाहिए। तो शायद ऐसा गवर्नमेंट नहीं सोचती है। गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो शेख हसीना है वो काफ़ी लॉयल थी, बहुत कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है, तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो अपनी लॉयल्टी आज शेख हसीना की तरफ दिखा रही है और शेख हसीना की मदद करने में लगी हुई है। बट कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमें बांग्लादेश से लोग और बांग्लादेश से मतलब है, ना कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से। तो हमने पहले भी एक गलती करी थी कि हमने केवल शेख हसीना पे ओवर रिलाई हो गए थे। हमें अपोजिशन से भी बात करनी चाहिए थी पहले से। लेकिन अभी जो है हम जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उनसे हमारी बातचीत चल रही है, इंडिया की बातचीत चल रही है। लेकिन शेख हसीना को स्टिल इंडिया जो है देने से अभी कोई प्लान इंडिया का नहीं है। इन फ्यूचर इंडिया वेट भी कर रहा है, जब वहाँ पे इलेक्शन होंगे उसके बाद क्या पता शेख हसीना की गवर्नमेंट जो जीत के आ जाए, क्योंकि वहाँ पे भी शेख हसीना की जो पार्टी है उसको पूरा के पूरा तरीके से डिसमेंटल कर दिया गया। वहाँ पे जितने भी उनके कार्यकर्ता थे सबको जो है वहाँ पे सजाएं दी जा रही है, सबके ऊपर वहाँ पे केस चल रहे हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है। लेकिन इंडिया अभी फ़िलहाल जो है शेख हसीना को बांग्लादेश को देने के लिए के कोई मूड में नहीं है। और इसी की वजह से जो है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो है आईसीसी, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ पे जाके गुहार लगा रहे हैं कि जो है बांग्लादेश को जो शेख हसीना जो है उसको शेख हसीना को बांग्लादेश को हैंड ओवर किया जाए।